नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं एक कलर के साथ बहुत ही सुंदर सा और इजी सा पैटर्न बना रही हूँ। और इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने ये डिज़ाइनर फंदे और थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और बॉर्डर बनाने के बाद जो है वो मैं इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट रो। तो इस पैटर्न की जो फर्स्ट रो है वो सारी की सारी सीधी बनाई जाएगी, क्योंकि ये हमारी रो जो है वो राइट साइड की रो है। इसके बाद जो इसकी सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, और इसीलिए ये सारी की सारी उल्टी ही बनाई जाएगी, मतलब ये अपनी तरफ ही बनाई जाएगी। इसके बाद जो इसकी थर्ड वाली रो है वो हमारी राइट साइड की रो है, और ये भी पूरी की पूरी सीधी ही बनाई जाएगी। इसके बाद जो इसकी फोर्थ वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, और ये भी पूरी सीधी ही बनाई जाएगी, मतलब अपनी तरफ को ही बनाई जाएगी, इसमें भी कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो इसकी फिफ्थ वाली रो है उसमें मैंने पहले फंदे को स्किप कर लिया है, और उसके बाद जो है आगे 5 फंदों की काउंटिंग की है। और जो 5वां फंदा है उससे नीचे जा कर के जो हमारा 5वां निशान है वहाँ पे सिलाई को डाल करके इस तरह से लूप ले लिया है। इस लूप को हमने ना ज़्यादा लूज़ रखना है ना ज़्यादा टाइट करना है। और उसके बाद अगले वाले फंदे की बुनाई कर ली है। ये हमारी राइट साइड की रो है, तो जो अगला फंदा है वो सीधी साइड से बुनाई किया जाएगा। उसके बाद सिलाई को ऊपर वाले जो चौथे नंबर की हमारी पहली सिलाई है उसमें डाला है, और फिर यहाँ से एक लूप ले लिया है, और फिर उससे अगले वाले फंदे की बुनाई कर ली है। फिर इसी तरह से हमने यहाँ तीसरे नंबर पे सिलाई को डालना है और एक लूप लेना है, और अगले फंदे की बुनाई कर लेनी है। फिर हमने सिलाई को दूसरे नंबर पे डालना है, लूप लेना है, और अगले फंदे की बुनाई कर देनी है। फिर उसके बाद ये लास्ट वाला लूप लेना है हमने 5th नंबर का, और इस फंदे की बुनाई कर देनी है। अब ये जो है इसको हमने दोबारा यहाँ रिपीट करना है। 5 फंदे लेने हैं, और 5 फंदे के बाद जो नीचे 5वां नंबर है वहाँ पे सिलाई को डालना है और एक लूप लेना है। उसके बाद अगले फंदे की बुनाई कर देनी है। फिर से एक लूप लेना है ऊपर की तरफ चौथे नंबर पे। फिर अगले फंदे की बुनाई कर देनी है। फिर 3rd नंबर पे लूप लेना है। अगले फंदे की बुनाई कर देनी है। फिर 4th नंबर पे लूप लेना है। फिर फंदे की बुनाई करनी है, और फिर लास्ट 5th लूप लेना है और अगले फंदे की बुनाई कर देनी है। फिर से हमने आगे वैसे ही रिपीट कर देना है। तो ऐसे ही हमने पूरी की पूरी रो को कंप्लीट करना है। हर 5 फंदों के बाद जो है हमने इस तरह से ये डिज़ाइन डाल देना है। तो हमें जब ये पैटर्न बनाना है तो हमें फंदे जो हैं वो 5 के मल्टीपल में लेने हैं, और साथ में जो एंड स्टिच है अगर आप एक एक एंड स्टिच छोड़ना चाहते हैं तो 5+2 करना है, और अगर आप दो दो एंड स्टिच छोड़ना चाहते हैं तो 5+4 करना है।
यहाँ मैं 5+2 कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक ही एंड स्टिच यहाँ पे छोड़ रही हूँ। और साथ ही अगर ये वाला डिज़ाइन आपने अपनी स्वेटर में डालना है तो इसके लिए जो धागा है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा उभरा हुआ आता है तो इसमें ज़्यादा धागे का यूज़ होता है। तो इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में जो है मेरा एक एंड स्टिच है उसको सीधा बना लिया है। इसके बाद जो इसकी 6th रो है तो इसमें हमने 2 फंदों का एक कर देना है। एक फंदा वो जिसकी हमने बुनाई की है और एक फंदा वो जो हमने लूप लिया है। तो इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। इसमें सिर्फ जो हमारे एंड स्टिच हैं वही एक-एक होंगे और बाकी जो है हमारे स्टिचेस 2-2 होंगे, मतलब 2 का हमने 1 बना देना है। सिर्फ ध्यान यही रखना है कि जब हम 2 का 1 बनाएँगे तो एक जो है जिसकी हमने बुनाई की है वो स्टिच आना चाहिए और एक हमारा लूप आना चाहिए। अगर दोनों हमारे लूप आ जाएँगे और दोनों जो हैं वो बुनाई किए हुए स्टिच आएँगे तब ये डिज़ाइन जो है ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी 6 रो कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद जो हमारी 7th रो है उसमें जो पहला फंदा है वो स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद जो है अ, आगे की जो बुनाई होगी वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। मतलब ये पूरी की पूरी रो जो है वो सीधी बनाई जाएगी क्योंकि ये हमारी राइट साइड की रो है। और 7th रो के बाद जो हमारी 8th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। मतलब ये पूरी अपनी ही तरफ को बनाई जाएगी और जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी वैसे ये पूरी उल्टी बनाई जाएगी। इसके बाद जो हमारी 9th वाली रो है वो हमारी राइट साइड की रो है और ये भी हमारी जैसे हमने थर्ड रो बनाई थी वैसे ही पूरी की पूरी सीधी ही बनाई जाएगी। 9th रो कंप्लीट करने के बाद जो हमारी 10th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये भी जैसे हमने 4th रो बनाई थी वैसे पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। 10th रो कंप्लीट करने के बाद जो हमारी 11th रो है उसमें हमारे दोबारा डिज़ाइन पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें हम पहला जो फंदा है वो स्किप कर लेंगे। फंदा स्किप करने के बाद अब हम यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे, लेकिन जो हमने पहले डिज़ाइन डाला था वो हमने नीचे से ऊपर की तरफ डाला था। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ डालेंगे, तो यहाँ जो हमारा फंदा है उसके नीचे वाली लाइन में हम नीडल को डालेंगे और लूप ले लेंगे। फिर इस फंदे की बुनाई कर देंगे। उसके बाद जो जहाँ हमने पहला लूप लिया उसके नीचे वाली लाइन में हम नीडल को डालेंगे और दूसरा लूप ले लेंगे। फिर अगले वाले फंदे की बुनाई कर देंगे। फिर हम
तीसरे वाली जो लाइन है वहाँ पे नीडल को डालेंगे और लूप ले लेंगे। उसके बाद अगले वाले फंदे की बुनाई कर देंगे। फिर हम चौथी जो हमारी लाइन है उसमें नीडल को डालेंगे और लूप लेंगे। उसके बाद जो अगला वाला फंदा है उसकी बुनाई कर देंगे और जो हमारा फिफ्थ लूप है वो हमने यहाँ डालना है जहाँ हमने पहले ये स्टार्ट किया था डिज़ाइन, तो वहाँ हमने इसको डालना है ताकि दोनों जो है यहाँ पे टच हो जाए। तो यहाँ से हमने लूप ले लेना है और जो अगले वाला फंदा है उसकी बुनाई कर देनी है। अब हमने इसी चीज़ को दोबारा दोहराना है जो हमारे अगले वाले 5 फंदे हैं उनमें। तो ये जो अगला वाला लूप है इसके नीचे वाली जो हमारी लाइन है यहाँ पे हमने नीडल को डालना है और लूप ले लेना है। फिर फंदे की बुनाई कर देनी है। उसके बाद उसके नीचे वाली लाइन से हमने लूप लेना है और अगले फंदे की बुनाई कर देनी है। फिर हमने थर्ड वाली लाइन से लूप लेना है और अगले फंदे की बुनाई कर देनी है। उसके बाद फोर्थ वाली लाइन से हमने लूप लेना है और अगले फंदे की बुनाई कर देनी है। उसके बाद जो है हमने फिफ्थ लूप वहाँ से लेना है जहाँ से हमारा पहले वाला पैटर्न स्टार्ट हुआ था और लूप लेकर के अगले फंदे की हमने बुनाई कर देनी है। यहाँ पे जो लूप है ये बिल्कुल ना ज़्यादा हमारे टाइट होने चाहिए ना ज़्यादा हमारे लूज़ होने चाहिए। तो इसी तरह से हमने इसको आगे दोहराते जाना है और इस पूरी की पूरी लाइन को कंप्लीट कर देना है। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो बनाने के बाद जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है और इससे नेक्स्ट वाली लाइन जो है हमारी जो हमारी 12th लाइन है उसमें पहले फंदे को मैंने स्किप कर दिया है, फिर आगे जो है वो 2 फंदों की बुनाई कर ली है। यहाँ पे भी हमने ध्यान रखना है कि एक हमने लूप लेना है और एक फंदा जो है वो हमने बुनाई किया था वो लेना है। और इसमें थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, जब हमने पहले लिया था तो वो ईज़ी था, वो 2-2 फंदे जो हैं साथ आते हैं। यहाँ पे ये है कि जो पहला फंदा हमने पहले जो लेना है वो बुनाई किया फंदा लेना है और जो दूसरा फंदा है वो हमने लूप वाला फंदा लेना है। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। अगर दोनों लूप और दोनों बुनाई किए हुए फंदे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा ये डिज़ाइन जो है बिगड़ जाएगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो 12th रो कंप्लीट करने के बाद जो है वो मेरा पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इन्हीं जो 12 रो को है आपने दोबारा दोहराते जाना है। मतलब 4 रो जो हैं वो उल्टी सीधी दी जाएंगी और जो 5th और 6th रो है उनमें डिज़ाइन पड़ेगा। 5th रो में डिज़ाइन पड़ेगा और 6th में हमने 2 के 1 बना देने हैं। तो इसी तरह से हमने इसको दोहराते जाना है और मैं थोड़ा सा और बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो बनाने के बाद जो है वो इस तरह से दिख रहा है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बेबी फ्रॉक में भी ये बहुत सुंदर लगता है और बेबी सेट भी इसका बहुत अच्छा बनता है। इसको आप किसी भी लेडी स्वेटर या कार्डिगन में भी यूज़ कर सकते हैं और जेंट्स स्वेटर में कोई और बॉर्डर डाल के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा और मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।